प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रघुवंशम प्रथम सर्ग के श्लोकों की व्याख्या, जिसमें श्लोक 11 से 15 तक की व्याख्या को हम लेंगे। तो श्लोक सा देखें। पहला श्लोक 11वां श्लोक जो है, वैवस्वतो मनुनाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिक्षिताम आद्य प्रणव छंदसामिव। क्या है, इसके थोड़ा अन्वय देखें। मनीषिणाम माननीय छंदसाम प्रणव इव महिक्षिताम आद्य वैवस्वतो नाम मनु। इसमें वैवस्वत नामक मनु के का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें कह रहा है मनीषिणाम विद्वानों के माननीय पूजनीय वैवस्वत नाम के वैवस्वत नाम मनु, वैवस्वत नाम के मनु छंदसाम प्रणव इव, छंदों में वेदों में प्रणव के समान, जैसे वेदों में प्रणव यानी ओंकार प्रथम है, वैसे ही महिक्षिताम महिभुजाम राजाओं में आद्य आसीत। कह आसीत तो महिक्षिताम आद्य आसीत मनु वैवस्वतो नाम मनु, वैवस्वत नाम के मनु उन राजाओं में प्रथम थे, यानी प्रथम अग्रगण्य थे, माननीय। तो ये नाम के बारे में, इनके बारे में बताया। इसमें उपमा अलंकार है, जैसे छंदसाम इव, वेदों के ओंकार की तुलना जैसे की जाती है। वेदों में शब्दों में जो प्रथम जो शब्द है ओंकार है, जितना पूजनीय और माननीय है, जितना वो पवित्र है, उस तरह से ही वैवस्वत मनु का नाम लिया जाता है। ओंकारो यथा सर्वे ज्ञानी भी पूज्यते सर्वेषां च वेदानाम आदौ पठ्यते तथैव सूर्यपुत्रो मनुरपि सर्वे ज्ञानिभिः पूज्यते स्म सर्वेषां च राज्ञाम् आदौ कीर्त्यते स्म भुवि राजवंशस्य प्रवर्तयिता स भगवान् वैवस्वतो मनु अस्य सुमहतो रघुवंशस्य आदिपुरुष आसीत्। संस्कृत में भावार्थ जो लिखना है ऐसे लिखेंगे, और बहुत साधारण सा है, इसको इस रूप में लेना है। 12वां श्लोक है, तद अन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिम तरह दिलीप इति राजेन्दु इंदु क्षीरनिधौ इव। शुद्धमति तदन्वये शुद्धिम तरह दिलीप इति राजेन्दु क्षीरनिधौ इंदु इव प्रसूतः। ये अन्वय हुआ। शुद्धम इति शुद्धमति दोष रहित, तद अन्वय उसी वंश से, अन्वय वंश को भी कहते हैं, तद अन्वय उसी वंश में या वंश से, शुद्धिम तरह अतीव पवित्र दिलीप इति दिलीप नामक राजेन्दु राजा क्षीरनिधौ क्षीर समुद्र में हिंदू इव चंद्रमा के समान प्रसूतः उत्पन्न हुए, पैदा हुए। मैंने वैवस्वत मनु के बाद कवि ने सीधे सीधे दिलीप का परिचय दिया है, और दिलीप को बताया है कि राजा दिलीप उस वंश में, वैवस्वत नामक मनु के वंश में ये राजा दिलीप पैदा हुए। वहाँ से ये कहानी की शुरुआत हो रही है। दोष रहित हैं राजा, दोष रहित उसी वंश से, जो वैवस्वत मनु सूर्य का वंश है, उस वंश से इनकी उत्पत्ति राजा दिलीप की बताने के लिए पवित्र दिलीप का वर्णन राजा और समुद्र के समान, क्षीर समुद्र के चंद्रमा के समान इनकी जो उपमा दी गई है, इस प्रकार से उपमा अलंकार है इसमें। व्यूढस्कोह वृषभकंदः शाल प्रांशु महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं छात्रो धर्म युवाश्रितः। व्यूढोरस्कः वृषभस्कंधः शाला प्रांशु महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहम आश्रितः छात्रः धर्म इव स्थितः। व्यूढोरस्कः विपुलवक्षः जसजसः चौड़े सीने वाला, वृषभस्कंधः बैल के समान कंधों वाला। ये इनके बारे में विशेषण भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये राजा दिलीप के बारे में कैसा कंधा था, उनकी सीने कैसी थी,
तो व्यूढ़स्कः स्कंधः शाल प्रांशु, शाल के समान, शाल एक वृक्ष है, शाल के वृक्ष के समान ऊंचा, महाभुजा लंबी भुजाओं वाला, आत्म कर्म क्षमम अपने कार्य करने में समर्थ, देहम शरीर वाला, आश्रित प्राप्त, छात्र क्षत्रिय धर्म, इव धर्म के समान स्थित था। चौड़े सीने वाला, बैल के समान कंधों वाला, साल के समान ऊंची लंबी भुजाओं वाला, अपने कार्य में समर्थ शरीर वाला, प्राप्त क्षत्रिय धर्म के समान स्थित था। और वह कौन था? तो ऐसा राजा दिलीप ऐसा प्रतीत होते थे। ये उनकी विशेषताओं का इसमें वर्णन किया गया है। संस्कृत भावार्थ देखें, तस्य राज्ञः देहोत्कर्षः लोकोत्तरः आसीत्। मैंने ऐसे विशाल और विपुल शरीर वाला, लंबी भुजाओं वाला, चौड़े सीना वाला, बैल के समान मजबूत कंधे वाला, इस प्रकार का वर्णन देते हुए कवि ने इसमें उत्तमा और उत्प्रेक्षा कैसे है? अतिशय कल्पना, शाल के वृक्ष के समान भुजाओं वाला, इतनी लंबी भुजाएं होती नहीं है, फिर भी कवि ने प्रकृति से ये लेकर के पदार्थों का और उसमें उसके साथ तुलना की है, उपमा की है इस प्रकार से। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नत तेनोर्विक्रांत्या मेरु युवाग्नि आत्मना। सर्वातिरिक्त सारेण, सबसे बढ़कर बलवान शरीर से, सर्वातिरिक्त सारेण, सर्व तेजो अभिभाविना, सबसे अधिक तेज से, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, सर्वोन्नतेन आत्मना, सबसे ऊंचे शरीर से, मेरु इव उर्वी, मेरु के समान पृथ्वी पर, उर्विम क्रांत्वा अधिकार करके, क्रांत्वा स्थितः विद्यमान था। सबसे बढ़कर बलवान शरीर से, माने शरीर में सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे अधिक तेजस्वी, सबसे ऊंचे शरीर में मेरु पर्वत के समान पृथ्वी पर अधिकार करके विद्यमान था। इस प्रकार से उसकी विशेषताओं का वर्णन कर उसके उन्नत शरीर, अत्यधिक तेज, अत्यधिक बलशाली होना और काफ़ी ऊंचाई वाला, इस तरह का उसके बारे में बतलाने की कवि ने चेष्टा की है। जिस तरह से मेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता, अपनी कांति तथा ऊंचाई से सभी सुदृढ़ कांतिवानों तथा ऊंचे पदार्थों को तिरस्कृत कर अपने विस्तार से संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, उसी तरह राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको तिरस्कृत कर समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। इस तरह के भाव की अभिव्यक्ति कवि ने किया है। कनकाचलः सुमेरु यथा स्वल बलेन सर्वान् संघात कठिनान् परिभवति प्रभया च सर्वान् ज्योति पदार्थान् निराकरोति औन्नत्येन च सर्वान् उच्च पदार्थान् अभिभवति आयतनेन च सर्वा पृथ्वीं व्याप्य तिष्ठति तथा सोऽपि राजा स्वबलेन सर्वान् शूरान् परिभूतवान तेजसा सर्वान् तेजस्विना निराकृतवान। अर्थ है वही है संस्कृत में जो पहले हिंदी में पढ़ा, वही चीज़ है कि जिस तरह सुमेरु पर्वत अपनी दृढ़ता, कांति, ऊंचाई से सभी को व्याप्त करके तिरस्कृत, अपनी ऊंचाई से ऊंचे पदार्थों को भी तिरस्कृत करके समूल पृथ्वी पर विराजमान है, उस सुमेरु पर्वत की तरह इस ऊंचाई वाला, अत्यधिक पराक्रम और तेज वाला वह राजा दिलीप इस पृथ्वी पर स्थित था, विद्यमान था। 15वां श्लोक देखें। आकार सुदृढ़ प्रज्ञः प्रज्ञा सदृशागमः आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। आकार सदृश प्रज्ञः, आकार के समान जिसकी वृद्धि थी, बुद्धि थी, आकार के समान, आकार सब बुद्धि में मिलकर के सब मात्रा में बल प्रदान करते हैं। प्रज्ञा सदृशमः, बुद्धि के अनुसार जिसकी विद्या थी, आकार के अनुरूप जिसकी बुद्धि थी, मैंने आकार विशाल था तो बुद्धि भी विशाल थी, विशाल आकार वाला तो विशाल बुद्धि भी। ये कन आकार सदृश प्रज्ञा, आकार के अनुरूप प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा अनुरूप उसका ज्ञान विद्या, प्रज्ञा सदृशागम, आगम ने वेदों में विद्या, वेदों की विद्या से पारंगत, आगमय सदृशारंभ और विद्या के अनुरूप उसके कार्य थे। आरंभ मैंने कार्य का जो आरंभ करता, आरंभ सदृशोदय और उद्यम के अनुसार उसकी
उदय यानी उन्नति थी, उसकी सफलता थी, ऐसा वह राजा दिलीप था। केवल उसके जो आकार और की विशालता नहीं थी, बुद्धि भी विशाल थी। बुद्धि थी तो आगमों में, विद्याओं में निपुणता थी, विद्याओं में निपुणता थी तो कार्य को निपुणता से करता था। कार्य निपुणता पूर्वक करने से वह उसके राज्य और वह स्वयं उन्नति को प्राप्त हुआ करते थे और वह सूर्य के समान प्रतिभासित होता था, ऐसा कवि के कहने का अभिप्राय है। तो आज इतना ही और दूसरी क्लास में श्लोक 16 से लेंगे। और इस जो अभी श्लोक पढ़ा है इसमें मालोपमाय में कावली अलंकार है और इस तरह से उसमें वर्णन किया गया है। तो अपने को इस विषय को ध्यानपूर्वक और व्याख्या की दृष्टि से भी पढ़नी चाहिए। प्रथम 20 व्याख्याएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, तो उनको अपने को तैयार करना चाहिए।